इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की कोशिश तेज। तालिबान ने पाकिस्तान समेत 6 देशों को भेजा शपथ ग्रहण का न्योता। काबुल में राष्ट्रपति भवन में तालिबान सरकार का होगा शपथ ग्रहण। तुर्की, कतर, ईरान और रूस को भी न्योता भेजा। तालिबान राज में अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी की आई पहली तस्वीर। काबुल के इब्न सिना यूनिवर्सिटी में छात्र और छात्राओं के बीच लगाया गया पर्दा। तालिबान ने छात्राओं के बुरके में यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सुनाया फरमान। छात्राओं के लिए अलग क्लास का आदेश। अगर छात्र और छात्रा एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो दोनों के बीच लगेगा पर्दा। अफगानिस्तान में पंजशीर पर तालिबान का कब्जा। पंजशीर के गवर्नर कार्यालय पर तालिबान ने फहराया अपना झंडा। बाहर खड़े नजर आए तालिबानी लड़ाके। गवर्नर कार्यालय पर झंडा फहराने का तालिबान ने मनाया जश्न। तालिबान के लड़ाकों ने नारेबाजी की। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान प्रवक्ता का बयान। कहा, पंजशीर के लोगों के साथ नहीं होगा कोई भेदभाव। तालिबान के प्रवक्ता ने ट्विटर पर बयान जारी कर पंजशीर पर जीत का दावा किया। कहा, भाड़े के दुश्मनों पर पूरी तरह हासिल की जीत। रेजिस्टेंस फोर्स ने अभी पंजशीर घाटी में रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों पर मौजूद होने का किया दावा। तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। अपने नेताओं के छिपने के बाद रेजिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर घाटी में सीजफायर की पेशकश की। रेजिस्टेंस फोर्स को पहुंचाए भारी नुकसान। रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान को दिया फॉर्मूला। कहा, पंजशीर से वापस लौटे तालिबान रेजिस्टेंस फोर्स सैनिक कार्रवाई से रहेगा दूर। अब पूरी पंजशीर घाटी तालिबान के शिकंजे में। सभी 8 जिलों पर कब्जा। पंजशीर की सड़कों पर नजर आए तालिबान कमांडर। गाड़ियों की मूवमेंट की निगरानी करते दिखे। पंजशीर पर कब्जे के बाद घाटी में उतरा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के साथ नजर आए तालिबान के फाइटर। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़कर ताजिकिस्तान भागे। रेजिस्टेंस फोर्स ने दी जानकारी। अमरुल्लाह सालेह के घर पर तालिबान ने हेलीकॉप्टर से किया हमला। घर पर बरसाए बम। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का चीफ फैज हमीद इस वक्त भी काबुल में मौजूद। हमीद के इशारे पर सालेह के घर पर हुआ हेलीकॉप्टर से अटैक। फैज ने काबुल के कसाई के नाम से बदनाम अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हिकमतयार से मुलाकात की। दूसरे आतंकी संगठनों से भी मुलाकात। अफगानिस्तान के एक सांसद का दावा, पाकिस्तान के ड्रोन ने पंजशीर घाटी में रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के ठिकानों पर गिराए बम। अहमद मसूद भी पंजशीर में किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपे। एक दिन पहले तालिबान से बातचीत की पेशकश की थी। अहमद मसूद को लेकर गुस्से में तालिबान एक गुट रेजिस्टेंस फोर्स के विद्रोहियों को देना चाहता है सजा। अफगानिस्तान के पंजशीर में अहमद मसूद को बड़ा झटका। तालिबान के साथ जंग में रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दश्ती की मौत। अहमद मसूद का अहम सहयोगी था फहीम दश्ती। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने सोशल मीडिया पर की फहीम दश्ती की मौत की पुष्टि। पंजशीर की लड़ाई में एक और अहम लड़ाका जनरल अब्दुल वदूद ज़ारा भी मारा गया। रेजिस्टेंस फोर्स को एक और बड़ा नुकसान। फिर दिखा तालिबान का खूंखार चेहरा। 8 महीने की प्रेग्नेंट पूर्व महिला पुलिस अफसर बानो निगार की हत्या की। गोर प्रांत के फिरोजकोह में वारदात। यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ्स से मिला मुल्ला बरादर। काबुल में विदेश मंत्रालय में मुलाकात। मुल्ला बरादर से मुलाकात के बाद बोले मार्टिन ग्रिफिथ्स, अफगानिस्तान को यूनाइटेड नेशन का सहयोग जारी रहेगा। तालिबान ने मजार शरीफ से रोकी फ्लाइट। 4 विमानों में अमेरिकी यात्री के कई लोग सवार। तालिबान के लड़ाके नहीं दे रहे विमान उड़ने की इजाजत। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन खाड़ी देशों के दौरे पर रवाना। अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद खाड़ी में सहयोगी देशों को अकेला नहीं छोड़ने का देंगे भरोसा। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने तालिबान से बातचीत के संकेत दिए। कहा, जर्मनी की मदद करने वाले अफगान नागरिकों को निकालने के लिए बातचीत जरूरी। दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश हुए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा था समन। ईडी दफ्तर जाने से पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैं जांच का सामना करने को तैयार हूं। ईडी ने बुलाया है तो आया हूं। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज सीआईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बॉडीगार्ड सुब्रत चक्रवर्ती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले में सीआईडी ने भेजा था समन। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारने की उम्मीद नहीं। 30 सितंबर भवानीपुर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देश छोड़कर भागने का शक। देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं देशमुख। कहा, कानूनी प्रक्रिया का करे सामना। मायावती ने किसान महापंचायत में टिकैत के नारे को बनाया सियासी हथियार। हिंदू मुस्लिम सौहार्द की कोशिशों की तारीफ की। कहा, मुजफ्फरनगर दंगों के गहरे जख्मों को भरने में मिलेगी थोड़ी मदद। मायावती ने ट्वीट कर कहा, मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से बीजेपी की नफरत से बोई जमीन खिसकी। कांग्रेस और सपा के दंगा युक्त शासन की भी याद ताजा कर दी। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने लगवाए अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे। कहा, पहले भी लगते थे नारे और आगे भी लगेंगे। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का टिकैत पर अटैक। कहा, किसान नेता राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।
राकेश टिकैत ने किया केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को जवाब, कहा हमें राजनीति में नहीं आना, सरकार से हमारी बात करवा दे बालियान। लखनऊ में यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक शुरू, समापन समारोह को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। रायबरेली में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने वाले एसपी विधायक मनोज पांडे पर मामला दर्ज। एक शख्स ने विधायक के खिलाफ की थी शिकायत। मनोज पांडे के बयान का वीडियो वायरल। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज। रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस में दर्ज की थी शिकायत। कड़ी कार्रवाई किए जाने का जताया भरोसा। केस दर्ज होने के बाद अजीज कुरैशी की सफाई, कहा मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं दिया बयान, सरकार के खिलाफ बोलने का मुझे संवैधानिक अधिकार। अजीज कुरैशी ने कहा मैंने आजम खान के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने को कहा था, सरकार ने आजम के साथ किया गलत। जावेद अख्तर को शिवसेना का जवाब, सामना में लिखा आरएसएस और तालिबान की तुलना करना ठीक नहीं, आरएसएस की विचारधारा तालिबानी होती तो देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून नहीं बना होता। नीतीश राणे का जावेद अख्तर पर अटैक, चिट्ठी लिखकर कहा तालिबानी राजदूत की तरह उनकी विचारधारा को हिंदू धर्म के साथ तुलना करके महिमा मंडित किया। मुंबई में जावेद अख्तर के समर्थन में भीम आर्मी अशोक कुंबले ने दिया विवादित बयान, का आरएसएस और बीजेपी के लोगों की तालिबानी प्रवृत्ति। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने पर करवाई सियासत, बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने झारखंड विधानसभा स्पीकर से अपना फैसला वापस लेने को कहा, सरकार पर दबाव डालने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मुंबई में आज मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मिलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। शाम 6 बजे होटल लीला में करेंगे मुलाकात। मेरठ में किसानों की गुंडागर्दी, सेवाएं टोल प्लाजा को करवाया फ्री, टोल प्लाजा में लगे 10 लाख की कीमत के सेंसर तोड़े। वडोदरा अवैध धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा, सरकार को बदनाम करने की रची गई साजिश। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के एक शख्स पर अकेले 80 करोड़ रुपए की फंडिंग का आरोप है। यूपी एटीएस ने कुछ दिनों पहले दिव्यांगों के अवैध धर्म परिवर्तन के रैकेट का पर्दाफाश किया था। हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद, कहा 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में हिमाचल बना चैंपियन, पूरी 18+ आबादी का वैक्सीनेशन किया गया। पीएम मोदी ने कहा हिमाचल ने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष किया, अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। पीएम मोदी ने कोविड टीकाकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश की तारीफ की, कहा हिमाचल ने पूरी आबादी का वैक्सीनेशन किया, टीम के रूप में काम कर लक्ष्य हासिल किया। प्रधानमंत्री ने किया दावा, जितने टीके भारत एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की आबादी से ज्यादा है। देश में एक दिन में 1.25 करोड़ वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा हिमाचल ने वैक्सीन से जुड़ी हुई अफवाह पर ध्यान नहीं दिया, पूरे प्रदेश का टीकाकरण दे रहा है गवाही, लोगों से कोविड गाइडलाइंस पालन करने को कहा। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस में तकरार, मुंबई चिड़ियाघर में पेंगुइन की देखभाल के लिए 15 करोड़ का टेंडर जारी करने पर खड़े हुए सवाल। पेंगुइन है आदित्य ठाकरे का ड्रीम प्रोजेक्ट। कोल्हापुर में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने निकाली पंचगंगा नदी की परिक्रमा यात्रा, राजू शेट्टी ने की बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग। राजू शेट्टी ने पंचगंगा नदी में जल समाधि लेने की भी चेतावनी दी। आज मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात होगी। मुंबई में राष्ट्रीय पोषण अभियान में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में धर्मांतरण को लेकर बवाल, बजरंग दल और एवीपी के लोगों ने थाने में घुसकर पादरी को पीटा। रायपुर के भाटा गांव इलाके में पादरी पर लगातार धर्म परिवर्तन का आरोप, शिकायत पर पुलिस ने ईसाई समाज के कुछ लोगों को थाने बुलाया था। मारपीट करने वाले 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं। पुरानी बस्ती थाने के टीआई को भी लाइन अटैच किया। राष्ट्रपति आज गोवा में INF हंसा के कार्यक्रम में होंगे शामिल, भारतीय नौसेना विमानन को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 39,000 नए मामले सामने आए, 219 मरीजों की जान गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,701 नए केस, 74 लोगों ने दम तोड़ा। करीब 6 महीने बाद फिर से खुला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस, पीएचडी के फाइनल ईयर के छात्रों को एंट्री, 72 घंटे पुराना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी। गुवाहाटी में आज से खुले स्कूल और कॉलेज, मास्क लगाकर क्लास करते दिखाई दिए स्टूडेंट्स, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से करना होगा पालन। अमेरिका में हुए स्टडी से खुलासा, फाइजर की वैक्सीन लगने के करीब 6 महीने बाद 80% लोगों में खत्म हुई एंटीबॉडी। शिमला जिले में भीषण लैंडस्लाइड, जोरी इलाके में गिरे पहाड़, नेशनल हाईवे 5 पर ट्रैफिक हुआ बंद। शिमला जिले में लैंडस्लाइड से जान माल के नुकसान की खबर नहीं, शिमला प्रशासन ने मौके पर रामपुर के SDM को तैनात किया। दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। हफ्ते के पहले दिन दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम, अक्षरधाम के पास NH-24 पर रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर 200 के रंगदारी केस में 4 और लोगों को किया गिरफ्तार, एक्ट्रेस लीना समेत 5 को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। बिहार के सिवान में पुलिस का अजब गजब, पर्स में बम की खबर मिलने के बाद पत्थर मारकर किया चेक। पत्थर मारने के बाद पुलिस वालों ने पर्स की चेकिंग की, पुलिस की जांच के दौरान पहुंचा पर्स का मालिक।
नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ खोड़ा इलाके में चलाया ऑपरेशन प्रहार 2। 22 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक की अवैध प्रॉपर्टी पर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। बुलंदशहर में सुंदर सिंह लोधी की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। सरकारी जमीन पर कब्जा खाली करवाया गया। 32 करोड़ की जमीन पर सुंदर सिंह लोधी और उनके परिवार का कब्जा था। गोदाम और पार्किंग के लिए किराए पर दी गई थी जमीन। कराची के कलबुर्गी में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा। भीमा नदी में 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए सोना बैराज के गेट खोले गए। ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर में दीवारों पर बनी पेंटिंग ने दिलाई अलग पहचान। पर्यटकों को लुभा रही है नीली दीवारों पर पेंटिंग राजस्थानी संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य तख्ता पलट सेना ने राष्ट्रपति को हिरासत में लिया। सरकार को भंग करने का किया ऐलान। गिनी की राजधानी क्रोनिक्री में गोलियों की आवाज सुनी गई। राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलाबारी की खबर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मास्टंग में आत्मघाती हमला। 3 लोगों की मौत, 20 घायल। इस्तांबुल के पायलट ने सुरंग में ही उड़ा दिया प्लेन। 44 सेकंड से भी कम समय में फ्लाइट ने 2.26 किलोमीटर की दूरी तय कर बनाया रिकॉर्ड। वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो। ओवल टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। आज भारत की जीत हासिल करने के लिए 10 विकेट की दरकार। इंग्लैंड जीत से 291 रन दूर। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 77 रन बनाए। हासिफ हमीद 43 और रॉरी बर्न्स 31 रन बनाकर नाबाद। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को हुआ कोरोना। आइसोलेशन में गए शास्त्री। टीम इंडिया के 3 सपोर्ट स्टाफ को भी आइसोलेट किया गया। टोक्यो पैरालंपिक का हुआ रंगारंग समापन। 12 दिनों तक चले खेल के महाकुंभ में 162 देशों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में अपनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक रही। भारत ने 5 स्वर्ण के साथ जीते रिकॉर्ड 19 मेडल। ओलंपियंस की तरह पैरालंपियंस की भी मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर मैच पर टूटा कोरोना का कहर। 7 मिनट बाद रोका गया मैच। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद खेल रहे थे अर्जेंटीना के 3 खिलाड़ी। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को ब्राजील से भेजा गया वापस। कोरोना के बावजूद मैच खेलने वाले खिलाड़ियों पर लगेगा जुर्माना। शेयर बाजार में तेजी बरकरार। पहली बार सेंसेक्स 58,411 पर खुला। निफ्टी 17,000 के पार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।